हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हाजिर हैं हम नए लेक्चर के साथ। आज बात करेंगे प्रोमोटर्स पर। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोमोटर क्या चीज होते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो हैं लाइक और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, पहले बात करते हैं जी प्रोमोटर्स क्या चीज है। सब्सटेंस विच दो इटसेल्फ नॉट अ कैटलिस्ट प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड ए प्रोमोटर। तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद तो कैटलिस्ट नहीं है लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोमोटर कहलाएगा। अब ये करता क्या है? सबसे पहले तो इट इनहांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इसका मेजर काम ही जो है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है। फिर substance is either not a catalyst itself for the reaction or it may be a feeble catalyst। तो या तो ये खुद कैटलिस्ट नहीं होगा या ये फीबल कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। अच्छा, एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो हैबर प्रोसेस में फेरिक के साथ मोलिब्डेनम या फिर एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड जो है ये एज ए प्रोमोटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या ये। और ये करते क्या है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तेज कर देते हैं। दूसरी मिसाल, मिथेनॉल की सिंथेसिस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिक्सचर ऑफ जिंक कैटलिस्ट एंड क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो एज ए प्रमोटर काम करता है, जो इस कैटलिस्ट को, ये कैटलिस्ट है और ये प्रमोटर। तो ये क्या करेगा? इसकी एक्टिविटी को इनहांस। हाउ प्रोमोटर्स वर्क का, अब ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसकी कोई खास थ्योरी नहीं है कि किस तरह काम करते हैं, प्रिडिक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग। अब होता क्या है? द प्रोमोटर इंक्रीजेस लेटेस्ट स्पेसिंग ऑफ द कैटलिस्ट, द अब्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट फर्दर वीकेंड एंड क्लीव्ड एज ए रिजल्ट रिएक्शन गो फास्टर। अब होता क्या? देखें, ये है कैटलिस्ट, ठीक है, निकल कैटलिस्ट। इसके मॉलिक्यूल्स कितने करीब करीब हैं। अब इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस पर एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, लेकिन प्रोमोटर क्या करेगा कि प्रोमोटर ने इस दरमियानी स्पेस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्लीवेज आसानी के साथ हो जाएगी और रिएक्शन जो है वो तेज हो जाएगा। देखिए, इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इसी तरह होगा, तो बॉन्ड क्लीवेज आसानी से हो जाएगी, बॉन्ड वीकेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लीव्ड हो जाएगा और आसानी के साथ जो है वो रिएक्शन जो है वो कैरीड आउट हो सकता है। फिर इंक्रीजेस ऑफ पीक एंड क्रैक्स, द प्रोमोटर इंक्रीजेस द पीक एंड क्रैक्स ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। फिर कैटलिस्ट सरफेस पर पीक एंड क्रैक्स को बढ़ा देता है। अब होता क्या है इससे? दिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इससे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की। ये रिएक्टेंट है ना, तो अगर पीक एंड क्रैक यहाँ बढ़ जाएंगे इस सरफेस पर तो क्या होगा? इससे रिएक्टेंट की तादाद बढ़ जाएगी और रिएक्टेंट की तादाद बढ़ेगी तो रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। और ये ज्यादातर ये फिनोमेना देखने को मिलता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस में। फिर है कैटालिटिक पॉइजनिंग। अब कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होती है? अ सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट अ रिएक्शन। अब ये क्या करता है? रिएक्शन को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ये पॉइजन है और इस प्रोसेस को कहेंगे कैटालिटिक पॉइजनिंग, ठीक है। और ये भी हेटेरोजेनस कैटालाइसिस में अक्कर होता है। इसकी मिसालें देख लेते हैं। प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ना, ये एज ए पॉइजन इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिस वजह से ये रिएक्शन जो है तेज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हैबर प्रोसेस में H2S जो है एज ए कैटालिटिक पॉइजनिंग इस्तेमाल होगा। फिर इसी तरह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज इन द ऑक्सीजन पॉइजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी तरह इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पॉइजन इस्तेमाल होगा। कैटालिटिक पॉइजनिंग होती कैसे है? द पॉइजन इज एब्सॉर्ब्ड ऑन द कैटलिस्ट सरफेस इन प्रेफरेंस टू द रिएक्टेंट।
अब क्या होता है कि जिस तरह हम CO की बात कर लें तो CO जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पर अटैच हो जाता है, ठीक है। मोनो मॉलिक्यूलर लेयर रेंडर्स द सरफेस अनअवेलेबल फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इससे ये सरफेस ऑक्यूपाई हो गई और ऑक्यूपाई होने की वजह से मजीद रिएक्टेंट की जगह ही नहीं बची कि वो यहाँ पर आकर अटैच हों। सो दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा, कैटलिस्ट में कंबाइन केमिकली विद द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के साथ केमिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे पॉइजनिंग ऑफ आयरन कैटलिस्ट बाय H2S, देखें FeH2S के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये S जो है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये S इसके साथ अटैच हो गया आके, ठीक है, और ये बन गया फेरिक सल्फाइड और H2 रिलीज हो गई। ऑटोकैटालाइसिस क्या चीज है? When one of the reactant of reaction itself act as a catalyst for that reaction, the phenomena is called autocatalysis। जिसमें बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो खुद ही एज ए कैटलिस्ट काम करना शुरू कर दे, उसे कहेंगे कि वो है ऑटोकैटालाइसिस। मिसालें देख लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं तोड़ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, ठीक है। अब देखिए CH3COO Ci2H5 ये एस्टर है। जब हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला CH3COOH एसिटिक एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन में MnSO4 ये काम करेगा। इसी तरह आर्साइन की डीकम्पोजिशन में 2AS आर्सीन जो है वो ये काम कैटलिस्ट का काम करेगा। नेगेटिव कैटालाइसिस किस तरह होती है? When a catalyst reduces the rate of reaction, it is called a negative catalyst। जो रिएक्शन रेट को कम कर दे उसे कहेंगे कि वो नेगेटिव कैटलिस्ट है या फिर इनहिबिटर है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेगेटिव कैटालाइसिस इनहिबिशन, ठीक है, नेगेटिव कैटालाइसिस या इनहिबिशन। प्रोसेस इज यूजफुल टू स्लो डाउन और स्टॉप ऑल टुगेदर एन अनवांटेड रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो जिसकी हमें जरूरत ही नहीं, हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, ठीक है, अनवांटेड है, तो हम क्या करेंगे उसमें नेगेटिव कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर जिस तरह ट्राइक्लोरोमीथेन के एग्जांपल ले लें, क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एन मुखद्दिर की तौर पर इस्तेमाल होती है। मुखद्दिर कहते हैं जो सुन करने वाली अद्वियात होती हैं। अपॉन ऑक्सीडेशन बाय एयर इट फॉर्म्स कार्बोनाइल क्लोराइड, ए पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। पहली एग्जाम्पल ट्राइक्लोरोमीथेन जो है, ट्राइक्लोरोमीथेन का रिएक्शन इनहिबिट करने के लिए ये रिएक्शन, ठीक है। 2% ऑफ इथेनॉल इज यूज्ड एज ए नेगेटिव, इसमें 2% इथेनॉल इस्तेमाल होगी एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ COCl2, तो ये इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा अगर हम C2H5OH इथाइल अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। The decomposition of hydrogen peroxide is retarded by the presence of dilute acid or glycerol, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को रिड्यूस किया जा सकता है ग्लिसरॉल या डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करके। फिर टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू पेट्रोल टू रिटार्ड द टू रैपिड और एक्सप्लोसिव combustion of the fuel which is responsible for knocking off the engine. So lead टेट्राइथाइल लेड एक्ट एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, तो ये कैसे काम करता है? एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर। नेगेटिव कैटालाइसिस होती क्या है? पॉइजनिंग ए कैटालिस्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था पॉइजनिंग क्या होता है, कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इनहांस करता है, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करके, इनहिबिट करके रिएक्शन को तेज करता है। तो पहले तो नेगेटिव कैटालिस्ट इसके जरिए होगी। नेगेटिव कैटालिस्ट फंक्शन बाय पॉइजनिंग कैटालिस्ट already present in the reaction mixture. For example, the traces of alkali dissolved from glass of container catalyze the decomposition of hydrogen peroxide. Addition of acid destroy the alkali catalyst and prevent decomposition. फिर by breaking a chain reaction को break करने से भी negative catalysis हो सकती है. In some cases, negative catalyst operate by breaking the chain of reaction. For example, the combination of H2 and Cl2, which is chain reaction, is negatively catalyzed by nitrogen trichloride. अब देखें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड में
क्या होगा, ये नेगेटिवली कैटलाइज्ड होगा, ठीक है। Cl2 से ये दो प्रोडक्ट बने हमारे, फिर ये H2 के साथ और HCl और H रेडिकल, ठीक है। फिर Cl2 के साथ तो HCl प्लस H रेडिकल, फिर Cl रेडिकल जब इसके साथ अटैच करेगा तो ये बनेगा 1/2N2 प्लस 2Cl2 और इसे हम इनहिबिट करते हैं बाय नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसकी मदद से हम इस रिएक्शन को रिटार्ड करेंगे। अब जब हमने ये इस्तेमाल किया तो रिएक्शन रिटार्ड हो जाएगा ये प्रोडक्ट देकर। होप सो कि आपको तमाम लेक्चर की समझ आई होगी, तमाम पॉइंट्स वाजे हो गए होंगे। कोई भी मसला दरपेश हो, कोई भी तशकीक हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मुहैया कर दिए जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।